उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित जीवाजीराव सिंधिया की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री अविनाश तिवारी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने इस मौके पर जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने प्रदर्शनी में दर्शाए गए जीवाजी विश्वविद्यालय के इतिहास व उपलब्धियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ एवं अतिथियों ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण भी किया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सिंधिया परिवार का शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में जीवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा अनावरण के पश्चात आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यह बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने की। विशेष अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार, जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ उपस्थित थीं। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि मैंने आज उन महापुरुष की मूर्ति का अनावरण किया है जिन्होंने स्वतंत्र भारत में शिक्षा एवं अनेक क्षेत्र में अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके साथ ही शिक्षा को गति देने का कार्य भी किया है। शिक्षा से ही व्यक्ति के अंदर भाव आता है। शिक्षा से ही मानव का निर्माण होता है। परिवर्तनशील दुनिया है, बदलाव होते रहेंगे, लेकिन शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। तकनीक में हमारा देश काफी आगे निकल चुका है। जीवाजी विश्वविद्यालय संस्थान भी नई नई तकनीकों को लाएगा, ऐसी उम्मीद है। 3 generations of this family, I have been blessed to be in connect, and that too through the mechanism of Indian Parliament. It was a touching moment for me in 1989, when for a very brief period Raj Mataji was Member of Parliament Rajya Sabha and I was Member of Parliament Lok Sabha. I sought her blessings. She epitomized commitment to nationalism, virtuosity that inspires us and motivates us. मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आशीर्वाद मुझे कहां तक ले जाए। के संसाधनों के साथ उस संग्रहालय के माध्यम से दिशा दर्शन के आधार पर भविष्य की बड़ी भूमिका बनाने का प्रयास हुआ है। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय सिंधिया जी और प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को बधाई देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। कई बार जिज्ञासाएं मन में होती है, हमारी अपनी वर्तमान के दौर में यशस्वी महामहिम यहाँ मौजूद है, कब उनका पात हुआ होगा, कब भूगर्भीय घटनाओं के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे वो लंबी यात्रा जहाँ हिमखंड में पृथ्वी अपने वर्तमान आकार साकार में रूप लेती है, कहाँ जीव कोशिकाओं के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, और छोटी छोटी बातें महामहिम हमारे लिए आज भी एहसास कराती है। प्रतिदिन हम स्नान करने से जो आनंद पाते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता कि स्नान से आनंद क्यों होता है। स्नान से आनंद वहाँ होता है जहाँ हम वापस अपने मूल जीव की तरफ रोज यात्रा करते हैं कि जब हमारा जीव की जल से उत्पत्ति हुई थी, वो जल से जब तक हमारा क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन करने का कार्य किया है। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज हमारा अहसौभाग्य है कि जो शहर संगीत,
शिक्षा और संस्कृति के लिए जाना जाता है, उस शहर में महामहिम उपराष्ट्रपति का आगमन उस ऐतिहासिक ग्वालियर शहर में आज हुआ। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि जीवाजी विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आप पधारे। एक मौका मिला ग्वालियर की जनता को आपका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, और जिस क्षमता के साथ और संकल्प के साथ आपके नेतृत्व में राज्यसभा केवल नहीं लेकिन देश में एक आधुनिक युग प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि सत्य में अमृत काल से शताब्दी काल का भारत का सफर एक